आप यदि हमारी बेटी को ले जाओगे तो हे महाराज, हमारा तो कृतार्थ हो जाएगा, हम लोग कृतार्थ हो जाएंगे। बोलो जय श्री राम। पर बेटी तुम मेरी ले जाओ, पर मेरी एक शर्त है। क्या? तस्या पुत्रो महाराजा वदन्ते पृथ्वीपति सर्वथा चाभिषेक्तव्यो नान्यपुत्रस्य वेदिवे। हे राजन, मैं आपको अपनी बेटी दे दूंगा, पर मेरी एक शर्त है कि मेरी बेटी का जो बेटा होगा वही तुम्हारी राजगद्दी पर बैठेगा। यदि तुम्हें ये शर्त स्वीकार है तो आप मेरी बेटी को यहां से ले जाओ, और यदि तुम्हें मेरी शर्त स्वीकार नहीं है तो रहने। पर मुझे पता है तुम ये शर्त मेरी स्वीकार नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे घर में पहले से बेटा है। राजा शांतनु का पहले से एक बेटा है जिसका नाम है देवव्रत। तो ये कह रहा है कि अगर तुम मेरी बेटी से ब्याह करोगे तो मेरी बेटी का जो बेटा होगा वो राजगद्दी पर बैठेगा। क्योंकि राजगद्दी का अधिकारी कौन है? जो पहले वाला बेटा है। पर ये कह रहा है नहीं, अगर तुम मेरे बेटे को राजगद्दी पर बिठा सकते हो, मेरे बेटी के बेटे को देखो, अभी देखो जरा, विचार थोड़ा सोचनी बात है। क्या कह रहा है? बेटी का बेटा होगा। अब होता भी कि नहीं होता, ये तो भक्ति की बात है। मनोरथान करो तुच्चे। अब बेटा होगा कि नहीं होगा ये तो भविष्य, पर पहले ही कह रहा है कि मेरी बेटी से जो बेटा होगा वही राजगद्दी पर बैठे। राजा के मुख पर ऐसा लगा जैसे किसी ने चपाट मार दिया, और राजा वहां से चले गया, घर में गया, और दुखी मन से ये राजा रहने लगा। शांतनु चिंता करता है। चिंतातुरं तुतं दृष्ट्वा पुत्रो देवव्रतस्तदा गत्वा पृच्छन् महीपालं तदसंतोषकारकम्। अपने पिताजी को दुखी मन देख करके उनका जो बेटा था शांतनु राजा का देवव्रत, वो अपने पिताजी के पास आया। पिताजी से कहने लगा, पिताजी तुम चिंतित क्यों है? देखो पिताजी, बेटे के होते हुए बाप यदि चिंता में है ना, तो बेटा के लिए धिक्कार है। ऐसे बेटे के लिए धिक्कार है। हे मेरे पिता, आप मेरे होते हुए चिंता में हैं। कौन सी चिंता आपको सता रही है? मैं तुम्हारा वो कार्य करूंगा, आप आदेश करो। अरे आपने राम का नाम सुना होगा। राम के पिताजी चिंता में थे। राम ने पूछा, पिता तुम चिंता में क्यों हो? पता चला कि मेरा पिताजी इसलिए चिंता में है कि मेरी मां ने अपने वरदान मांगे। वरदानों में यह मांगा है कि राम के लिए वनवास, तो तुरंत भगवान राम वनवास के लिए चले। विमुच्य राजम रघुनंदनोपी ताताज्ञया रथिस्तु रामा वनम गतो लक्ष्मण जानकी भ्या ससेव शयनम किल चित्रकूटम ससेव शयनम किल चित्रकूटम। जिस बेटे के होते हुए माँ बाप दुखी हैं, ऐसे बेटे को बोलना धिक्कार।
धिक्कार है, धिक्कार। तो भगवान राम, पिताजी राम सुना होगा, राम जी को पता चला तो तुरंत वनवास चले गए भगवान राम। इसलिए आप मुझे आदेश करो, मैं आपके कौन के इससे आदेश का पालन करूं कि आपकी चिंता को दूर करूं। ये मेरे पिताजी, तुमने राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। सुतो हरिश्चंद्र नृपास्य राजन, यो रोहितश्चेति प्रसिद्ध नामा, पीटोत पित्रा विपणोद्य तस्या, दासार्पितो विप्र गृहीत नूनम। राजा हरिश्चंद्र का नाम सुना होगा। हरिश्चंद्र का एक बेटा हुआ था जिसका नाम था रोहित। एक ब्राह्मण की दक्षिणा को चुकाने के लिए हरिश्चंद्र का बेटा रोहित बिक गया, बाजार में बिक गया। हे पिताजी, जब रोहित अपने पिताजी के लिए बिक सकता है तो मैं भी अपने पिताजी के लिए कुछ कर सकता हूं। आप आदेश करो पिताजी, क्या करना। हे मेरे पिता, आपने परशुराम का नाम सुना होगा। पित्रा गया जामगद अग्निपूर्वम, छिन्नं शिरो मातुरिति प्रसिद्धम, आकार्यमाप्याचरितं च तेन, गुरोरनुज्ञा च गरीयसी कृता, गुरोरनुज्ञा च गरीयसी कृता। परशुराम के पिताजी का नाम जमदग्नि था। जमदग्नि ऋषि ने कहा, पुत्रो अपनी मां का गला काट दो, लेकिन सारे पुत्रों ने मना कर दिया। लेकिन परशुराम जब आया और कहा कि बेटा अपनी मां का गला काट दे, तो परशुराम ने एक भी बात नहीं पूछी कि मेरी मां की गलती क्या है, फरसा उठाया और गला काट दिया। पिताजी प्रसन्न, बोल बेटा वरदान मांग, क्या चाहिए, बोल क्या चाहिए तुझे, तूने मेरा कहना मान लिया। परशुराम ने कहा, वो बोले पिताजी यही वरदान दे दो कि मेरी मां पुनर्जीवित हो जाए। वरदान दिया और उसकी मां पुनर्जीवित हो गई। तो बताओ, परशुराम जैसा बेटा संसार में होना चाहिए। इसलिए पिताजी आप कहो कि आप चिंतित क्यों। पिताजी ने नहीं बताया। तब शांतनु का जो बेटा था ना, देवव्रत, वो अपने पिताजी के ड्राइवर के पास गया, क्योंकि ड्राइवर को पता होता है कि मालिक कहां कहां जाता है। तो सारथी के पास गया और सारथी से पूछा कि बताओ कि मेरे पिताजी दुखी क्यों हैं, इनको चिंता किस बात की है। तब सारथी ने कहा, हे देवव्रत, तेरे पिता को एक कन्या पसंद आ गई और कन्या का पिताजी देना तो चाहता है, पर उसकी एक शर्त है। क्या? कि मेरी बेटी के गर्भ से जो बेटा होगा वही राजा बनेगा। ऐसी शर्त लगाई है, इसलिए तेरे पिताजी तब से दुखी हैं। अच्छा, इतना सुना महाराज उस बच्चे ने, और वो देवव्रत घर से सीधे निकल पड़ा, यमुना के तट पर पहुंचा, केवट के पास पहुंचा, निषाद के पास पहुंचा। निषाद से कहा, ए निषाद, मेरी मां कहां है और तू मेरे पिताजी को अपनी बेटी क्यों नहीं दे रहा भाई, क्या हो गया तुझे? तो निषाद ने कहा, है देवव्रत, अपने पिताजी के लिए क्यों ले जाते हैं मेरी बेटी को, अपने लिए ले जा। अगर तू आ ही गया, बोले ऐसी बात मत कर, तो ये बता कि तू मेरे पिताजी को अपनी बेटी क्यों नहीं देना चाहता। बोले मैंने एक शर्त लगाई है। क्या? कि मेरी बेटी से जो बेटा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा, और ये तेरा बाप कर नहीं सकता।
इसलिए तेरे बाप मेरी बेटी को नहीं ले जा रहे। अच्छा यही कारण है? बोले हाँ। बोले निषाद, मैं तुझे वचन देता हूं कि पित्रे देहि सुतम तेद्या प्रार्थयामि श्रुमाध्यमा माता मेस्तु सुते यमते दासोऽस्म्यस्त्य परन्तपा। मैं तुझे आज वचन देता हूं निषाद राज कि तेरी बेटी से जो बेटा होगा वही मेरे पिताजी की गद्दी पर बैठेगा। मैं तेरे को वचन दे। बोले ऐसे थोड़ी चलता है, अभी तू वचन दे देगा, कल के दिन तू बैठ गया तो, और तेरे बच्चे होंगे और वो जबरदस्ती बैठ गए तो क्या पता कौन हमारो नाती देव मारी डिशुम डिशुम करते और जबरदस्ती आपको गद्दी पर बैठेगा तरने आप। अगर ऐसा हो गया तो मैं नहीं दूंगा अपनी बेटी तेरे बाप को। राजा बड़ा देवव्रत बड़ा दुखी हुआ, बड़ा चालू आदमी। तब उस देवव्रत ने कहा मैं गंगा की, मैं यमुना की कसम खाता हूं, तब भी नहीं उसने हाँ। क्रोध आ गया इस बालक को। उसी समय देवव्रत ये गंगे बोला है निषाद राज, आज मैं भगवान सूर्य को साक्षी मान करके वचन लेता हूं कि माते यम मम देस्यामि राजम चेव करोम्यहं पुत्रस्य सर्वथा राजम करिष्यामि न संशय। भगवान सूर्य को साक्षी मान करके ये वचन ले रहा हूं कि जब तक मैं जीवित रहूंगा तब तक मैं विवाह ही नहीं करूंगा, मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और कभी ब्याह ही नहीं करूंगा, और तेरी बेटी का जो बेटा होगा वही राजगद्दी पर बैठेगा। मैं और मेरे बेटे, क्योंकि मैं ब्याह ही नहीं करूंगा तो बेटा कहां से? जाओ, ये मेरा वचन है। जब ये वचन दिया तो निषाद उसके चरणों में गिर गया, कहने लगा अपनी माँ को ले जा मेरे भाई, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे, ले जा ले जा। तुरंत अपनी माँ का हाथ पकड़ा, निषाद की बेटी का हाथ पकड़ा और घर में ले आए। शांतनु राजा ने देखा, ओहो मेरा बेटा जो मेरे दे पसंद करी तीन ढूंढ। पिताजी ने सोचा शायद अपने लिए ला रहा है, पर सामने जब पहुंचा और अपने पिताजी के हाथों पर अमानत दे दी। बोले पिताजी ये संभालो अपनी अमानत। अमानत? बोले हाँ ये तुम्हारी मेरी माँ है। बोले बेटा वो तो दे ही नहीं रहा था निषाद, तूने ऐसा क्या किया? बोले पिताजी मैंने प्रतिज्ञा की है कि मैं कभी ब्याह ही नहीं करूंगा। जब ब्याह नहीं करूंगा तो मेरे बच्चे नहीं होंगे और ना ही मैं इस राजगद्दी पर बैठूंगा। उसका पिताजी कहता बेटा ये तूने क्या कर दिया? बोलो जय श्री राम। पुत्र के बिना तो गति नहीं होती, ये तूने क्या कर दिया? अब तेरी गति कैसे होगी? बोले पिताजी मुझे ऐसी सस्ती गति नहीं चाहिए जो बेटे के हाथों से हो। अरे पिताजी मैं तो अपने सत्कर्मों के द्वारा अपनी मुक्ति के दरवाजे स्वयं खोलूंगा। मैं इतना पुण्य करूंगा, इतना पुण्य करूंगा, इतना पुण्य करूंगा कि मेरी गति स्वयं हो जाएगी। मेरे गति के मार्ग, मेरे उस गति के मार्ग स्वयं खुल जाएंगे। इसलिए मैं हमेशा पुण्य का काम करता रहूंगा। उसके पिता ने कहा बेटा आज तूने ये भीषण प्रतिज्ञा की है, आकाशवाणी हुई बेटा, तूने आज भीषण प्रतिज्ञा कर दी है। आज से हम तुम्हारा नाम भीष्म रख रहे हैं। बोल भीष्म जी महाराज। आकाशवाणी ने जब नाम दिया भीष्म तो उसके पिताजी को भी रोष आ गया। पिताजी ने कहा बेटा तूने यदि मेरे लिए ऐसी प्रतिज्ञा की है तो मैं भी तुझे आज वचन देता हूँ, मैं भी तुझे आज आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक तू नहीं चाहेगा तब तक तेरी मौत नहीं होगी। जा मैं तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान देता हूँ, जब तक तू नहीं जाएगा तब तक तू नहीं। आज इस देवव्रत से ये भीष्म बन गया। अब ये पितामहों का पितामह मतलब दादा परदादा, इसलिए इसका नाम पितामह भीष्म पड़ गया। समय बीता, इसके दो भाई हुए
जिनका नाम हुआ निषाद की बेटी के पुत्र चित्रांगद और विचित्रवीर्य। विवाह हुआ। पितामह भीष्म गद्दी पर बैठ नहीं सकता है, इसलिए इनको ही गद्दी पर बिठाया गया। एक दिन क्या हुआ महाराज, दो कन्याओं के साथ इनका ब्याह भी किया गया। अंबा, अंबालिका और एक दासी थी, वो दी गई। तो शांतनु राजा के दो पुत्र हुए थे। इधर देखो मेरे हो, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। उनकी शादी कराई गई। तो एक काशी का नरेश था, उसकी दो बेटी थी अंबा और अंबालिका, उनसे ब्याह करा। एक उनकी दासी भी थी, वो भी साथ में दे दी। एक दिन क्या हुआ कि ये चित्रांगद और विचित्रवीर्य मर गए युद्ध करते करते, क्योंकि इनके अंदर इतना बल तो था नहीं, पराक्रम था नहीं। तो ये महाराज लड़ते लड़ते मर गए। अब आगे गद्दी कैसे चलेगी, क्या होगा? तो वेद व्यास भगवान को बुलाया गया। वेद व्यास भगवान ने कहा कि यदि ये स्त्रियां मेरे सामने से निर्वस्त्र निकले तो ये गर्भवती हो सकती है। ठीक है, तो तीनों निर्वस्त्र हुई महाराज, अंबालिका, अंबा और एक दासी, क्योंकि ये तीनों एक व्यास जी के सामने से निकली। और वो जैसे उसने व्यास जी को देखा नग्न अवस्था में अपने को, तो वो पीली पड़ गई बिल्कुल। तो उसके गर्भ से पीलिया का मरीज पांडु पैदा हो गया। दूसरी जब सामने से निकली तो उसने जब व्यास जी को देखा तो उसने अपने आंखें बिल्कुल बंद कर दी। तो उसके गर्भ से अंधा धृतराष्ट्र पैदा हो गया। और जब सामने से एक दासी निकली, उसने जब व्यास जी को देखा तो उसके मन में कोई रोष पैदा नहीं हुआ। तो उस दासी के गर्भ से विदुर जी महाराज का प्राकट्य हुआ। तो इस प्रकार से आगे वंश चला। धृतराष्ट्र के दो विवाह हुए। एक का नाम था गांधारी और दूसरा का नाम था सौबली। गांधारी के 100 पुत्र हुए। और जो धृतराष्ट्र की दूसरी पत्नी थी जिसका नाम था सौबली, उसका एक पुत्र हुआ जिसका नाम था युयुत्सु। ये 100 भाई मर गए थे जब महाभारत का युद्ध हुआ। एक जिंदा रहा, उसका नाम था युयुत्सु। वो भी कैसा रहा? धर्मराज युधिष्ठिर जी ने प्रतिज्ञा की, ए असुरवीरों, देखो भाई, कौरव और पांडवों, तुम्हारे सामने यदि कोई एक दूसरे की तरफ जाना चाहता है, जिस तरफ तुम्हें धर्म दिखाई पड़ रहा है, यदि कोई उस तरफ आना चाहता है तो हमारी तरफ आ सकता है। यदि तुम्हें हमारी ओर धर्म दिखाई दे रहा है तो हमारी ओर आओ। और यदि तुम्हें इन कौरवों के साथ धर्म दिखाई पड़ा है तो इनके साथ चले जाओ। तो उनमें से 100 भाइयों में से एक भाई आया जिसका नाम था युधिष्ठिर। उसने कहा धर्म तो मुझे युधिष्ठिर के साथ दिखाई दे रहा है। तो वो तुरंत चले आए। तब ये कहता है दुर्योधन, ओहो, ये तो सौतेला है। और सौतेला आखिर सौतेला ही होता है। चले गया। बोलो जय श्री। गांधारी सुसुवे पुत्रा सत्पुत्रम परम शोभनम वैश्यात्वेकं सुतं कांतं युत्सुं शुशुवे प्रियम्। ये 101 पुत्र धृतराष्ट्र के हुए। दूसरा था पांडु, जिसके भी 2 विवाह हुए। एक का नाम था कुंती और दूसरी का नाम था माला। कुंती तो प्रथमं कन्या सूर्याकर्ण मनोहरम सुसुवे पितृगेहस्था पश्चात पांडु परिग्रह।
पांडु महाराज की भी 2 पत्नी हैं, कुंती और माद्री। ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव हमने सुना है कि कुंती का तो विवाह से पहले ही एक पुत्र हो गया था, क्या ये बात सत्य है? बोले सत्य है। बोले कैसे हुआ गुरुदेव? बोले सुनो ऋषियों, सूरसेना सुता कुंती बाल भावे यदा द्विजा। सूरसेन की बेटी थी प्रथा, सूरसेन, और सूरसेन का एक मित्र था जिसका नाम था कुंती भोज। उसकी कोई संतान नहीं हुई। उसने कहा वे भाई अपनी बेटी तू मुझे दे दे। तो सूरसेन राजा ने अपनी बेटी को कुंती भोज राजा को दे दिया। तो उसने उसका नाम रख गया कुंती। बोलो जय श्री राम। अब ये कुंती क्या करती थी कि हमेशा महात्माओं की सेवा करती थी, ब्राह्मणों की सेवा करती थी, क्योंकि मेरी मां ब्राह्मण जो हैं इस जगत के प्रत्यक्ष देवता है। सीधी सी बात, देवी भागवत में आगे लिखा है कहीं, यदि आप अपने घर पर एक ब्राह्मण को भोजन करवाते हो तो आपको 100 कन्याओं का विवाह करने का पुण्य मिलता है। और जिस घर में ब्राह्मण के चरण पड़ जाते हैं, संत के चरण पड़ जाते हैं, सुन रहे हो, वो जो घर है ना वो अपने आप में तीर्थ हो जाता है। यद गृहस्थ तीर्थ पादिया पादा तीर्थ विवर्जिता ब्यालालय द्रुमावेते परिक्ताखिल संपदा यद गृहस्थ तीर्थ पादिया पादा तीर्थ विवर्जिता पादा पाद पाद पादा तीर्थ विवर्जिता ब्यालालय द्रुमावेते। आपके घर में आम का पेड़ है, आम भी बहुत सुंदर लगते हैं उसमें, पर क्या करें बड़े बड़े सांप रहते हैं उस पेड़ के ऊपर। बताओ, न उस पेड़ के तुम फल खा सकते हैं, न उस पेड़ के नीचे तुम सो सकते हैं। किस मतलब का है वो पेड़? उसी प्रकार किस मतलब का है वो गृहस्थी का घर जिस घर में संत और ब्राह्मण नहीं आते? बेकार का घर है, भागवत कह रही। अरे घर तो वो होता है जहां संतों का आना जाना रहता है, जहां ब्राह्मणों का आना जाना रहता है। और जब घर में आना जाना रहता है तो आपका जो घर है वो साक्षात तीर्थ बन जाता है। यद गृहस्थ तीर्थ पादिया पादा तीर्थ विवर्जिता, तीर्थ बन जाता है मेरी। इसलिए ब्राह्मणों के चरण अपने घर में अवश्य डलवाना, ठीक है? और श्राद्ध पक्ष जब चले तो ब्राह्मणों को भोजन अवश्य करवाना। श्राद्धों, अगर तुम श्राद्धों में ब्राह्मणों को भोजन करवाते हो तो आपके जो पितर हैं वो मस्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और जो व्यक्ति ब्राह्मणों से द्वेष करता है, मारा तय नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो ब्राह्मणों का खाता है उसका निर्वंश हो जाता है। बोलो जय श्री राम। भगवान स्वयं कहते हैं, अरे मेरे भाई अपने बच्चों को जब समझाया ना, अरे मैं तुम्हें अग्नि से भी बचा सकता हूं, विष से भी तुम्हारी रक्षा कर सकता हूं, पर ब्राह्मण के क्रोध से तुम्हारी रक्षा नहीं करता, क्योंकि बोलो जय श्री राम। इसलिए भगवान के 2 मुख हैं। एक मुख है अग्नि, वेद भगवान कह रहे हैं मुखात् अग्नि अजायत। अग्नि का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से। और ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से, ब्राह्मणों से मुखमासी।
ब्राह्मणों का जन्म कहां से हुआ? बोले भगवान के मुख से। तो ये दो ही मुख भगवान के, और इन दोनों मुखों से हम भगवान को खिलाते हैं। अग्नि में स्वाहा स्वाहा, तो जब आप अग्नि में स्वाहा स्वाहा करते हो तो आप भगवान को भोजन करवाते हो, और जब आप ब्राह्मणों को खिलाते हो तब भी आप ब्राह्मणों को भोजन करवाते हो। भगवान से पूछ लिया जाए, मेरे भगवान ये बता, दोनों मुख आपके हैं, आप कौन से मुख से ज्यादा तृप्त होते हैं पा करके? तो भगवान कहते हैं मैं जितना तृप्त ब्राह्मण के मुख से होता हूं उतना तृप्त तुम्हारे स्वाहा स्वाहा करने से नहीं होता हूं। ये भी भागवत में लिखा है। बोलो जय श्री। यद ब्राह्मणान परम विपद सुपाही पाला पशोनिव विभो प्रगृहीत दंडः। बोलो जय श्री राम। भगवान कहते हैं मैं जितना तृप्त ब्राह्मण के मुख से होता हूं उतना तृप्त आपकी अग्नि के स्वाहाकार से नहीं होता। तो ये जो कुंती थी ये भी ब्राह्मणों की भक्त थी। एक दिन दुर्वासा जैसे ब्राह्मण आ गए इसके घर, इसने 4 महीने तक सेवा की दुर्वासा जी के चतुर्मास में। और जब दुर्वासा जी जाने लगे तो दुर्वासा जी बोले क्या दूं बेटी तुझे, तूने मेरी सेवा करी। तो दुर्वासा जी ने उसे कामद मंत्र दिया, कामना करो ये चीज तो तुरंत आ जाती है, कामना करो ये चाहिए तो ये आ गया। इसलिए इस मंत्र का नाम है काम। और ये देख करके चले गए। तो कुंती ने एक दिन सोचा कि ये मंत्र काम करता कि नहीं करता, थोड़ा देखते हैं जरा। तो भगवान सूर्य के सामने ये मंत्र पढ़ दिया। गुरुजी ने कहा था कि जिसके सामने पढ़ोगे वही आएगा। तो सूर्य के सामने पढ़ा तो भगवान सूर्य कुंती के सामने प्रकट हो गए। मंडलान मानुषाम रूपम कृत्वा सर्वातिपेशलम अवतार तदा कासा समीपे तत् मंदिरे समीपे 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 तत्र मंदिरे। कुंती के सामने मंदिर यानी घर में भगवान सूर्य प्रकट हो गए। वो क्या चाहिए तुम्हें बोल। तो कुंती बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मेरा स्मरण क्यों किया? देवी देखो अब मैं आया हूं तो जरूर तुम्हें कुछ दूंगा, बताओ क्या दूं? देने का मैं ऐसी नहीं जाऊंगा, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? बोलो जय श्री राम। तो कुंती ने बोला बोले महाराज मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप यहां से चले जाओ। भगवान सूर्य ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आपको मुझसे ब्याह करना पड़ेगा। तो कुंती ने मना कर दिया, मेरे से ब्याह मत करो और मेरा कन्या धर्म नष्ट भी मत करो, आप यहां से चले जाओ। भगवान सूर्य ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो सूर्य भगवान ने अपना तेज कानों के द्वारा हुई। भगवान सूर्य ने कहा तेरा कन्या धर्म नष्ट भी नहीं होगा, जाओ, ये मेरा आशीर्वाद है। और फिर क्या हुआ, समय बीता, एक बालक को उसने जन्म दिया, पेटी पर वो बालक बंद किया और गंगा जी में बहा दिया। एक सूरत नाम का व्यक्ति गंगा के तट पर बैठा हुआ था। अचानक उसने ये ऐसे करण प्रकट हुए जिन्होंने हमेशा देना सीखा है, देना। बोलो जय श्री राम। हमेशा ये कर्ण देते रहते हैं, इसलिए इनको दानवीर कर्ण कहा गया। भट्टी पर जो चमक लाए उसे स्वर्ण कहते हैं, और अंतिम सांस तक जिसने देना सीखा है उसी को ही तो क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। जिसने अंतिम सांस तक देना सीखा है, यहां तक कि किसी ने उसके कुंडल मांग लिए, किसी ने कवच मांग लिया, सब कुछ दे दिया।
बोलो जय श्री राम। इसलिए देने में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए मेरी मां। देने वाला कोई और है और परिस्थिति अनुकूल हो जाए तो देने में क्या बुराई। जो वीर होता है, जो दानी होता है, वो अपने धन का लोभ नहीं करता है। सूरा को तो सिर नहीं, दाता को धन नाय, पतिव्रता को तन नहीं, जीव से पिब मार, जीव से जीव से पिब मार, जीव से पिब मार। सूरा को तो सिर नहीं। जो सूरवीर होता है ना, जो फौजी होता है, वो अपने सिर का मोह नहीं करता है कि मेरा सर कट जाएगा। खड़ा रहता है, जो होगा देखा जाएगा। ऐसी जो दाता होता है, जो देने वाला होता है, वो भी धन का मोह नहीं करता। ऐसी जो ये कर्ण है, ये दाता है, ये देने वाला। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।